जय हिंद दोस्तों। ईरान का सर्वोच्च नेता खामेनेई ने पूरे ईरानियों को एडवाइजरी जारी कर दिया है कि अपने व्हाट्सएप पूरी तरीके से डिलीट कर दो। और आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से चेतावनी दे दी है कि ईरान की राजधानी तेहरान को पूरी तरीके से खाली कर दो। अब भैया तेहरान में 97 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, अब वो जाएंगे कहां? इजराइल जिस तरीके से दे दनादन हमलाएं कर रही है उससे पूरी तरीके से खामेनेई डरा हुआ है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अभी बड़ा ऐलान कर दिया है, जो स्टेटमेंट दे दिया है, इससे खामेनेई की स्थिति पूरी तरीके से खराब है। लेकिन वो स्टेटमेंट क्या दिया है, पहले तो आप ये स्टेटमेंट देखिए। नेतन्याहू ने कहा कि खामेनेई की हत्या होगी, उसके बाद ही यह युद्ध थमेगा। खामेनेई का अंजाम भी इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन होना तय है। सद्दाम की तरह ही खामेनेई को ईरान में ईरान के ही लोग फांसी पर लटकाएंगे। अब दोस्तों, आज इस वक्त में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू ने सद्दाम हुसैन का जिक्र क्यों किया? जरा मैं आपको बैक हिस्ट्री में लेकर के जाना चाहता हूं, इतिहास में थोड़े देर में डिटेल आपको समझाना चाहता हूं कि सद्दाम हुसैन का जिक्र और उसकी तुलना खामेनेई से कैसे की जा रही है, और जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ है क्या वही खामेनेई के साथ होगा। दोस्तों, 5वां राष्ट्रपति इराक का सद्दाम हुसैन बना और इसने शासन किए 1979 से लेकर के 2003 तक। 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन ने इलीगल तरीके से विनाशकारी एक परमाणु बनाए हैं जिसका नाम WMDS है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल वेपन्स है। और ये ऐसा WMDS वेपन्स था जिससे पलक झपकते ही लाखों लोग गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, पर्यावरण से लेकर के इंसान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो सद्दाम हुसैन ने इलीगल रूप से WMDS परमाणु है, न्यूक्लियर है, वो बना लिए थे। अब सोचिए 1979 से 2003 के बीच में जब ये ऐसा वेपन्स बना सकता है तो अभी तो दुनिया हाईटेक हो चुकी है। तो अभी सोचिए अमेरिका और रसिया और इजराइल के पास कितने हाईटेक परमाणु होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। नक्शे पर से तो गायब ही हो जाएगा ईरान पूरी तरीके से। तो जब सद्दाम हुसैन ने इलीगल तरीके से विनाशकारी हथियार बना लिए तो फिर पुश किया। 2003 में रिपब्लिकन पार्टी थी अमेरिका में, जॉर्ज बुश की सरकार थी, और याद कीजिए 9/11/2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया जाता है जिसमें 2900 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जिंदगी चली जाती है। जो लादेन है वो पाकिस्तान में छुपा हुआ था, अलकायदा का आदमी। एबटाबाद में घुस करके रिपब्लिकन पार्टी की सरकार जब थी, ये घटना हुआ 2001 में। खैर, जब खोपड़ी खोला गया, बराक ओबामा की सरकार थी, अमेरिका में जाकर के एबटाबाद में लादेन को मारा गया। लेकिन 2001 में जिस तरीके से घटना हुई अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, क्या उसी का ये बदला था? इराक के ऊपर जो ये हमला हुआ, जो भी हो, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हथियार जो इसने बनाए थे वो एक तो बहाना था ही। अब चलिए, उसी मामले में सद्दाम हुसैन को 2003 में गिरफ्तार किया जाता है और 2006 में फांसी दे दी जाती है। और किसके द्वारा? इराक के एक अदालत ने यह फैसला सुनाया। तो इराक के बगदाद में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। उसकी कुछ फुटेज भी आई है, आप लोग सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा भी होगा, जो कि काफी तेजी से वायरल हुई थी। ये ऐसा हालात जो है वो सद्दाम हुसैन के हो गए थे। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसी हालात लगता है कि खामेनेई की भी हो जाएगी, जैसे जैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इराक में सद्दाम हुसैन की स्थिति जो हुई वो इलीगल रूप में विनाशकारी उपकरण बनाने के आरोप में उसको फांसी दी गई। और उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी 2003 में थी, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था। उस वक्त पर्दे के पीछे से काम अमेरिका ही कर रही थी। और अभी ईरान में खामेनेई एक सर्वोच्च नेता है और विनाशकारी उपकरण इलीगल रूप से बनाने के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ है। तो अभी भी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार, ट्रंप की सरकार अमेरिका में है। क्या वही स्थिति होने वाली है खामेनेई की भी?
लेकिन सद्दाम हुसैन के ऊपर जो आरोप लगे उसके बाद से जरा देखिए, यही सद्दाम हुसैन के साथ इंदिरा गांधी दिखती हैं, और वही सद्दाम हुसैन ने खामेनेई के ऊपर भी एक अटैक किया था दोस्तों। वो अटैक क्या था जरा देखिए। 1981 को पत्रकारों से बात करते हुए खामेनेई के सामने एक टेप रिकॉर्डर ब्लास्ट हो गया था और खामेनेई लहूलुहान हो गया, और यह हमला बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने ही करवाया था। अब आप जरा सोचिए, यही सद्दाम हुसैन के ऊपर आरोप है 1982 में 148 शिया मुसलमानों को इसने मरवा दिया। 1988 में हलाबजा, जो कि उत्तरी इराक का कुर्द शहर है, रासायनिक गैस के हमले से 5,000 लोगों की जाने गई। सद्दाम हुसैन की वजह से 10,000 लोग घायल हो गए। और ऐसे बहुत सारे मामलों हैं, चाहे अल अनफाल अभियान हो, शिया विद्रोह दमन हो, इन तमाम में अगर देखा जाए तो सद्दाम हुसैन की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। क्या वही विनाशकारी हथियार बनाने के चक्कर में खामेनेई की भी जिंदगी खत्म होगी? यहां पर जो नेतन्याहू ने जो ऐलान किया है, जो स्टेटमेंट दी है, जरा मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे साफ तौर पे कहा गया है कि खामेनेई की हत्या से ही ये युद्ध समाप्त होगा। यानी आप ये बात पूरी तरीके से मान लीजिए, समझ लीजिए कि खामेनेई जब तक खत्म नहीं होगा, इजराइल का अटैक ईरान के ऊपर होता ही रहेगा। अब अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर और इजराइल की तरफ से परमाणु अटैक करने की धमकी भी ईरान को दी जा रही है, और इससे ईरान का इतिहास राख में दर्ज हो जाएगा। जिस तरीके से इराक का हमने जो है देखा कि क्या स्थिति हुई इराक की, वही स्थिति क्या जिस तरीके से इतिहास में दर्ज हो गया इराक की पूरी इतिहास, उसी तरीके से ईरान का भी इतिहास राख में दर्ज हो जाएगा। पूरी तरीके से सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा। ईरान को लेकर के ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया दोस्तों। यहां पे ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु प्रोग्राम छोड़ना चाहिए, लेकिन खामेनेई की यह जिद है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए परमाणु बना करके रहेंगे। और वही वो सद्दाम हुसैन वाली स्थिति पूरी तरीके से हो जाएगी। जो स्टेटमेंट ट्रंप ने दिए हैं आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा देखिए, यहां पे ईरान पर अमेरिकी अटैक प्लान को ट्रंप ने मंजूरी दे दी है और ईरान पर कहर गिर सकता है। अब कैसे कहर गिर सकता है ये मैं आपको बता रहा हूं। जो स्टेटमेंट पत्रकारों से मिलने के बाद जो स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया, एल्बर्टू से कनाडा के G7 समिट में गए हुए थे और वहां पर सम्मेलन में सम्मिलित भी नहीं हुए और आनंद फानंद में तेजी से ही 16 जून को निकल गए। वहां पे एक मीडिया इंटरव्यू देनी थी और कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, कुछ बड़ा प्लान इन द सेंस कि इजराइल के तरफ से एक बड़े अटैक किए जाने वाले हैं ईरान के ऊपर, और ये संकेत ट्रंप ने दे दिया है। जरा देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है जहां पे ट्रंप ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि जब तक कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता है। ट्रंप ने आगे ये कहा कि अगला सप्ताह बहुत बड़ा होने वाला है, शायद एक सप्ताह से भी कम। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दे दिया है। विश्व का बड़ा देश समझिए तो शक्तिशाली देश, जो कि हर चीज में क्रेडिट लेने आ जाता है, लेकिन एक ऐलान कर दिया है कि ईरान के अंदर बहुत कुछ होने वाला है और पूरी तबाही होने वाली है, पूरी तरीके से विध्वंस होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने ही इराक की स्थिति कर दी थी, क्योंकि यह भी विनाशकारी हथियार बना रहा था सद्दाम हुसैन के कार्यकाल में, तो खामेनेई के कार्यकाल में यह सारा तमाशा हो रहा है। तो विनाशकारी उपकरण आप नहीं बना सकते इलीगल रूप से, आपकी मंशा ठीक नहीं है। और इजराइल को आपने पहले भी धमकी दे दी है कि पूरे यहूदियों को खत्म कर देंगे, तो फिर अमेरिका अब बीच में आ चुका है। और अमेरिका जब बीच में आया है तो खामेनेई जो है वो पूरी तरीके से डरा हुआ सहमा हुआ है। तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। यहां पे देखिए आप कि ट्रंप का एक बड़ा बयान आता है कि सीज फायर नहीं, अंत चाहिए, ईरान परमाणु बम नहीं रख सकता है। अब सीज फायर की जो बात हो रही थी और ईरान भी गिड़गिड़ा रहा था कि इजराइल सीज फायर कर ले, और कैसे गिड़गिड़ा था, पेजेश्कियन किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अब सीज फायर नहीं होगा, अब अंत होगा। लेकिन खामेनेई का स्टेटमेंट क्या आता है कि अगर अमेरिका कोई भी सैन्य दखल देता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। अब अमेरिका को इनडायरेक्ट वे में ईरान ने धमकी दी, अमेरिका बौखला गया।
अब ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी कि मेरे वजह से तुम बचे हुए हो अभी तक, नहीं तो कब का मोसाद खुफिया एजेंसी इजराइल की तुम्हारे खोपड़ी खोल देता। इधर अलग से ट्रंप पूरी तरीके से गुस्से में है और ट्रंप ने अब कह दिया है कि अब खामेनेई को भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि खामेनेई अब अमेरिका को धमकी दे रहा है। अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट क्या दिया गया जो कि हिल गया खामेनेई भी। सूत्र दावा कर रही है कि ईरान पर जल्द हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका, यानी खामेनेई के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि खामेनेई ने एक बड़ी गलती कर दी ट्रंप को धमकी देकर के। अब ट्रंप आग बगुले हैं, यहां तक कह रहे हैं कि सप्ताह भर से भी कम समय है ईरान के पास, अब सीज फायर भी नहीं हो सकती है, अब सीधा ठोकेंगे। ईरान जो है वो सारे इस्लामिक देश को एक करके वो चाहता है अदर धर्म के जितने भी लोग हैं सबको खत्म करो। अब ये मेंटेलिटी आ गई है, ये जहर जो इनके अंदर है वो आ गया है। जरा देखिए आप कि मोहसेन रेजाई जो है, पहले तो ये कह रहा था कि वहां का जो टॉप जर्नल है वो कह रहा था कि मीडिया में कि अगर हमारे ऊपर इजराइल परमाणु अटैक करेगा तो पाकिस्तान जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। जब पाकिस्तान के पास ये बात पता चली कि भैया वहां का जो डिप्टी पीएम है इसहाक डार, वो कहता है कि भैया हमने तो ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, मैं तो हाथ खड़े करता हूं, मैं परमाणु क्यों छोड़ूंगा, मैं तो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए बना रखा हूं। अब यहां पर देखिए कि मोहसिन रेजाई स्टेटमेंट दे रहा है कि तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान को मिलकर के एक इस्लामिक आर्मी बनानी चाहिए, फिर इन्हें इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए। इस युद्ध को इस्लामिक जगत के एकजुट सहयोग से जीता जा सकता है। सारे इस्लामिक को इकट्ठा करना चाह रहा है ये मोहसिन रेजाई और कुछ बड़ा धमाका करना चाह रहा है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का नाम लिया रेजाई ने, लेकिन पाकिस्तान पहले ही परमाणु अटैक करने से मना कर चुका है। और एक बड़ा झटका देखिए कि आज जो कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, ट्रंप के साथ जाकर के लंच कर रहा है। यानी आप समझ लीजिए कि पूरा डेटा सही कर दिया गया है ईरान को लेकर के कि तुम बताओ मुनीर, तुम्हें लंच खिला रहा हूं मैं, तुम्हें बुलाया, तुम्हें सारा व्यवस्था किया, क्या तुम परमाणु मारोगे इजराइल के ऊपर? नहीं चचा, नहीं मारेंगे। तो इधर डील कर लिया ट्रंप ने मुनीर के साथ। अच्छा, एल्बर्टू में, कनाडा के एल्बर्टू में 17 जून को नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे हुए थे। अब ट्रंप का फोन आता है नरेंद्र मोदी जी को कि आइए, बुलाया डिनर के लिए नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं आना है। ये सीज फायर की बात 16 से 17 बार कह दिया कि हमने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, फिर कह देगा लंच पे मुनीर को उधर बैठा रखा है, इधर नरेंद्र मोदी जी को बुला करके कहेगा हमने तो एक टेबल पे हमने लंच करवा दिए दुश्मन देश को, देखो हम शांति दूत हैं, और कोई नहीं मिला तो हमें मिले, हम मिले, हमारे देश के नाम पे क्रेडिबिलिटी बटोरना चाहते। तुरंत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि जाओ, नहीं आना, मेरे को मना कर दिया, तुम हमारे दुश्मन देश के साथ बैठ करके लंच कर रहे हैं। खैर, तुम्हारी डील क्या है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, वो भी एक डील हो सकती है, क्योंकि ये बीच में पाकिस्तान भी आया था, तो पूरा जो है वो खेल जो है वो एक ही टेबल पे क्लियर हो जाएगा। ईरान क्लीन बोल्ड होने वाला है। अब यहां पे देखिए G7 जो हुआ कनाडा में, इजराइल का समर्थन पूरी तरीके से हो रहा है। यहां पे आप ये भी देख लें कि वहां का जो राष्ट्रपति है ईरान का, वो सीज फायर के लिए यूएस से गुहार लगा रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने संकेत दे दिए हैं कि शांति वार्ता में इजराइल को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ईरान सीज फायर चाहता है लेकिन इजराइल लड़ाई जारी रखेगा, नेतन्याहू ने यह बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उसके बाद एक बड़ी गलती कर दी ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करके, नेतन्याहू ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, हमला कर दिया, अस्पताल को निशाना बनाया, और यहां पर नेतन्याहू स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ ईरान का राष्ट्रपति सीज फायर करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल के अस्पतालों को और तेल अवीव के ऊपर हमले कर रहा है, और यूएस से गुहार लगा रहे हो सीज फायर की कीमत चुकानी पड़ेगी, नेतन्याहू ने वार्न कर दिया है। पूरी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज और एनालिसिस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।